हेलो डियर छात्र, वेलकम टू Real95 चैनल, जिसमें आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं का 2024 का हिंदी का पेपर है, जो आपके पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स पेपर को करके जाता है उसको 80 में से 80 नंबर लाने की कुछ हम अहमियत रखता है। टोटल 80 नंबर का होता है आपका, ठीक है। 80 में से 80 नंबर लाता है जो आपको इस पेपर को करके जाएगा स्टूडेंट। तो इस पेपर को जरूर करके जाइए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टोटल 23 क्वेश्चन है, फुल सॉल्यूशन मिलेगा आपको एक ही वीडियो में 23 क्वेश्चन का। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें और टोटल 23 क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन लेके जाइए। जो आपका सेट नंबर 1 है, सेट नंबर ए है, सारे सेट आपके सॉल्यूशन किए जाएंगे। इन सब का पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या फिर Real95 के नाम से सर्च कर सकते हैं। जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए, ठीक है। जो आपको टोटल 6 नंबर के होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, बाल मुकुंद गुप्त ने, किसने कहा? तो इसका आपका आंसर आ जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1900, 1905, 1907, 1903, कब हुआ? तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 1900, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा आपका? 1900 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते इसके अंदर, कुमार गंधर्व के अनुसार लता जी की लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या है? गानपन, न्यायपन, अपनापन, पुरानापन, क्या है? तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, कुमार जी की लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या था? गानपन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र था? बजट गजट, उद्यंत मार्डन, सरस्वती, कर्मवीर, क्या था? तो आप इसका भी इन टॉपिक के हिसाब से इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका था उद्यंत मार्डन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद लोक प्रचलित अथवा शब्दकोश आधारित शब्द के अर्थ का ज्ञान कौन सी शब्द शक्ति से होता है? तो इसका अमिधा, लक्षणा, व्यंजना, व्यंग्यार्थ, तो किसके द्वारा होता है इसमें शब्द शक्ति का? तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा अमिधा, ठीक है। अमिधा आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है, वह बहुत तेज दौड़ता है में बहुत क्या है? मतलब वह बहुत तेज दौड़ता है, बहुत में क्या है? विश्लेषण है, बताना तेज में, तेज दौड़ता है में बहुत क्या है? तो इसको बताना, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है वो ऑप्शन देख लीजिए आप। प्री, इसका क्या आंसर आ जाएगा? प्री विशेषण आ जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं आप इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है क्या नहीं है उसको देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो टोटल 6 नंबर की है आपके, ठीक है। इसके पहला, वह भाषा जिसमें राज्य के संदेश पिछले प्रशासित होते हैं कहलाती है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, क्या कहलाती है? तो वो आपकी कहलाती है राजभाषा, जिसके अंदर आपके संदेश प्रचलित होते हैं, ठीक है। इसके बाद, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? आस्तिक या मुमुक्ष? तो क्या कहेंगे इसको? मुमुक्षु, क्या कहेंगे? मुमुक्षु, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है। इसके बाद, उत्तेजना के मूल कारण को खालिस्तान कहते, क्या कहते हैं? विभव या अनुभव, क्या कहते हैं? उत्तेजना के मूल कारण को हम क्या कहेंगे? विभव या अनुभव। तो इसको आपको आप भरना है क्या? विभव, हम क्या कहेंगे उसको? विभव कहेंगे, ठीक है। तो ये सारे आंसर आपके यहाँ पे हो गए। वीडियो को नए आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। जो लाइक करना जरूर ना भूलें, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। देख सकते हैं आप यहाँ पे आपके लिए एंटरटेन के लिए वीडियो लगा दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 है, जिसमें चित्रपट संगीत की विशेषता क्या है वो आपको बतानी है यहाँ पे। गंभीरता या चपलता? तो क्या आएगा यहाँ पे? चपलता। देख सकते हैं आप इसमें क्या ऑप्शन आने वाला है, आप देख लीजिए। पहले पहले तो आप बताइए, फिर हम बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा। चपलता, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद 5, मियाँ नसरुद्दीन खालिस्तान किस्म की रोटियाँ बनाने के लिए मशहूर थे? 56 या 46? तो आप देख सकते हैं इसको, इसका क्या आ जाएगा? इसका आंसर आपका आ जाएगा 56 किस्म की रोटियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। इसके बाद, पंडित अलोपीदीन खालिस्तान अखंड विश्वास था? सरस्वती पर, लक्ष्मी पर? किस पर उनका अखंड विश्वास था? तो उनका था लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था, ठीक है। इसके बाद, कबीर की एकमात्र रचना खालिस्तान जो 3 भागों साखी, समद और रैवनी में विभक्त है, बीजक या पद्मावली? तो कौन सी है? बीजक, ठीक है। तो ये आपके हो गए रिक्त स्थान। अब नेक्स्ट चलते हैं, सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। जो टोटल 6 नंबर की होती हैं आपकी, इसमें युगवाणी, युगवाणी को आप कहाँ मिलाने वाले हैं देख सकते हैं, ठीक है। तो युगवाणी,
युगबानी कहाँ पे आएगी आपके, देख सकते हैं इसको। युगबानी आपकी आएंगी सुमित्रा नंदन पंत। गीत फरोश, गीत फरोश का क्या ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो उन ऑप्शनों को आपको ध्यान से मिलाना है। गीत फरोश का क्या आएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। इसके बाद स्वर स्वर साम्राज्य का क्या आएगा, लता मंगेशकर। ठीक है, इसके बाद राजस्थान की रजत बूंदें इसे कहा गया है, अनुपम मिश्र को। ठीक है, ठीक है। इसके बाद भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो पहली बोलती फिल्म क्या थी, 1931। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसके बाद छठा, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। तो ये आपकी सही जोड़ी मिला दी गई है, सही जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शब्द एक वाक्य में होता है, जो आप टोटल 7 नंबर के होते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, एक शब्द में एक वाक्य में होते हैं, तो 6 नंबर के हैं। ठीक है, इसके अंदर कवि भक्ति काल के अंदर निपुण भक्ति की कौन सी काव्य धारा के कवि हैं, मतलब कि कबीर भक्ति काल के अंतर्गत निपुण भक्ति की कौन सी काव्य धारा के कवि हैं, तो ये आपको यहाँ पर देखना है कौन सी है, ज्ञानस्य काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे ज्ञानस्य के हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसके बाद राम नरेश त्रिपाठी किस युग के कवि हैं। ठीक है, ये बताना है आपको। अगर वीडियो पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राम नरेश त्रिपाठी किस युग के कवि हैं, तो आपको यहाँ पर बताना राम नरेश द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें ऐसे इंपॉर्टेंट पेपर के लिए। ठीक है, ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद नमक का दरोगा कहानी के अंत में किसकी जीत हुई, तो ये बताना, आपको चैप्टर पढ़ा होगा अपना अच्छे से। तो इसमें किसकी जीत हुई, धर्म की जीत। ठीक है, स्पीति घाटी हिमाचल के किस भाग में है, स्पीति घाटी हिमाचल के किस भाग में है, तो ये आपको बताना है किस भाग में, लाहौल में। कहाँ है, लाहौल में। ठीक है, इसके बाद घनराम के पिता का व्यवसाय क्या था, जो घनराम के पिता थे उनका व्यवसाय क्या था, तो उनका व्यवसाय आपका था लोहारी का। ठीक है, लोहारी का व्यवसाय था। कुएं की खुदाई किस औजार से की गई, जो कुएं थी उसकी खुदाई किस औजार से की गई है, तो कौन सा औजार से कुएं की खुदाई की जाती है, तो उस औजार का नाम क्या था, बसूली। क्या नाम था, बसूली। इसके बाद नेक्स्ट है पगड़ी की लाज रखी में कौन सी शब्द शक्ति है, तो जो पगड़ी की लाज है उसमें कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा। कौन सी है, लक्षणा। तो ये आपके सारे 4 नंबर का जो क्वेश्चन था उसके सारे क्वेश्चन विथ आंसर के साथ आपका हो गया है। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जिसके अंदर सत्य असत्य बताना, टोटल 6 नंबर का होता है। ठीक है, कितने नंबर का होता है, 6 नंबर का होता है आपका टोटल, जिसमें दोहे तथा रोला को मिलाकर कुंडलियाँ छंद बनता है, सही या गलत, तो आपको बताना है तो क्या सत्य है। ठीक है, रोल। इसके बाद मुख या चंद है में संदेश अलंकार है, बताओ मुख या चंद में कौन सा अलंकार है, तो आपको बताना है सही या गलत है, अलंकार है, तो ये सत्य है, इसके अंदर संदेश अलंकार होता है। अब नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है उस पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, जो आपका 3 वाला है उसमें संचार शब्द की उत्पत्ति 4 धातु से हुई, सत्य या असत्य। आप सत्य या असत्य को बताना है, तो ये असत्य है, 4 धातु से नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद जो जल कुएं से निकला जाता है उसे पाला पानी कहते हैं, सही या गलत, असत्य। ठीक है, तो ये असत्य आ जाएगा आपका। प्रेमचंद का कहानी संग्रह मानसरोवर 8 खंडों में विभक्त है, सही या गलत, तो क्या सही है, सही बात कही है, तो ये सत्य बात कही है। ठीक है, इसके बाद किसान, इसके बाद कौन सा चलना, किसान की गाय का नाम उजरी था, सत्य या असत्य, तो ये भी सत्य है। तो ये आपके टोटल 5 नंबर के तक के प्रश्न क्लियर होते हैं। अब 6 नंबर का है, छायावाद के 2 कवि या उनकी एक रचना का नाम लिखिए, अथवा भक्ति काल के 2 कवि तथा उनके एक रचना का नाम लिखिए, इनमें से कोई एक लिख देते तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। फुल सोल्यूशन के साथ मिलेगा आपका पेपर, तो इन सब का भी आंसर आपको मिलेगा। इन सब का आंसर का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। तो हम चलते हैं 6 वाले क्वेश्चन पे, क्या क्या बताया गया। देखो 6 वाला क्वेश्चन, छायावादी में उनकी रचनाओं के नाम, जयशंकर प्रसाद, कामयानी, सुमित्रानंद पंत, लोकांतंत्र, तो ये 6 का हो गया। इसके बाद 6 का अथवा वाले प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पे मिलेगा, क्या, तुलसीराम रामचरितमानस, अथवा वाला का प्रश्न है जिसके अंदर कह रहा तुलसी रामचरितमानस। ठीक है, ये कवि दूसरे कवि हैं
कबीरदास बीजक और साकी। तो प्रश्न नंबर 6 के दोनों प्रश्न हो गए, अथवा वाला भी हो गया, प्रश्न 6 नंबर भी हो गया। अब प्रश्न नंबर 7 पे 7 देख लिए, रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ बताइए। तो देख सकते हैं आप, PDF चाहिए तो यूट्यूब को टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 इसके ऊपर देख लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर 7 पे क्या, तो इसमें है लक्ष्मण ग्रंथों की प्रधानता, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति, लक्ष्मण ये सब अनुकरण का लक्ष्मण ग्रंथों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद श्रृंगार रीतिकाल की दूसरी बड़ी विशेषता श्रृंगार रस की प्रधानता। इस काल की कविता में नचिकेता और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का चित्रण व्यापक स्तर पर हुआ है। तो प्रश्न नंबर 7 हो गया। अब प्रश्न नंबर 7 का अथवा भी देख सकते हैं, भारतेंदु युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ बताइए। तो इसका भी आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसका आंसर देख सकते हैं क्या क्या है। इसका आंसर राष्ट्र प्रेम का भाव, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप भारतवासियों में सोई हुई आत्मशक्ति के कारण जागरण के साथ ही राजनीतिक अधिकारों के प्रति लालसा बढ़ी, जिसमें उनमें राष्ट्रीयता के भाव का उदय होना स्वाभाविक था। इसके बाद दूसरा जनवादी विचारधारा क्या थी। तो देख लीजिए, भारतेंदु युग का साथ पुराने ढांचे संतुष्ट नहीं था, वे उनमें बदलाव का चाहते थे, नयापन लाने का प्रयास किए, जिससे समानता और जनवादी विचारधारा लाया जा सके। तो ये आपका प्रश्न नंबर 7 पूरा हो चुका है विथ आंसर के साथ। इसके बाद 8वां रेखा चित्र एवं संस्करण में अंतर बताइए, ठीक है। तो 8वें प्रश्न पे चलते हैं, इसमें अंतर बताना हमें, ठीक है। तो अंतर देखिए, रेखा चित्र में संस्करण की शैली वितरणात्मक होती है, रेखांकित चित्रात्मक शैली का प्रयोग होता है, यह किसी महान व्यक्ति का होता है और यह सामान्य से सामान्य व्यक्ति का हो सकता है, यह छोटा होता है और यह बड़ा होता है। तो ये अंतर था, ठीक है। इसके बाद अथवा वाला देख सकते हैं, 8वें का जीवनी व आत्मकथा में अंतर बताइए। तो इन दोनों के आंसर में से कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे, ये था आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है और जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। आत्मकथा में लेखक अपनी राय की कथा स्वयं लिखता है और जीवनी की महापुरुष की जीवनी पर आधारित होती है। आत्मकथा कहीं कहीं काल्पनिक हो सकती है, जीवनी सत्य घटना पर आधारित होती है। तो प्रश्न नंबर 8 का पूरा क्लियर हो जाता है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर है, ठीक है। 9 नंबर कहानी तथा उपन्यास में अंतर लिखना है और नाटक एवं एकांकी में अंतर बताना है। इन दोनों में से कोई आप पेपर में लिख सकते हैं, 2 नंबर पक्के हैं। इसके बाद कहानी में देख सकते हैं आप, पहला क्या है कहानी तथा उपन्यास में। तो कहानी जीवन के किसी एक खंड का चित्रण करती है और अक्सर उपन्यास संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। कहानी में केवल एक ही मुख्य कला होती है और उपन्यास में मुख्य कला के साथ साथ अन्य कथाएँ भी होती हैं। इसके बाद 9 का अथवा वाला देखिए, नाटक और एकांकी। नाटक में कई अंक होते हैं, एकांकी में मात्र 1 अंक होता है। इसके बाद नाटक में मुख्य कथा के साथ साथ अन्य प्रशंसक कथाएँ भी होती हैं और एकांकी में मूल कथा ही होती है। इसके बाद नाटक में पत्रों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। इसके बाद एकांकी में पत्रों की संख्या। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। इसके अंदर चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है। इसे गुप्त काल कला का स्वर्ण काल क्यों कहा गया है, गुप्त काल को कला का स्वर्ण काल क्यों कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर हम 10 पे चलते हैं। तो 10 में हमें बताया गया है चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है। तो चित्रपट संगीत में देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। इसमें चित्रपट संगीत में चित्रपट गायकी एवं गायन को अधिक प्रधानता होती है और जबकि शास्त्रीय संगीत में रागों को अधिक प्रधानता होती है। तो ये आप देख सकते हैं अंतर है। सारे इन अंतर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएँ। अब इसके बाद 10 का अथवा वाला प्रश्न देख लीजिए कि गुप्त काल को कला का स्वर्ण काल क्यों कहा गया है। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग एक माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार धार्मिक आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसके मूर्ति कला के क्षेत्र में देखें तो गुप्त काल में भारतेंदु, अमरावती, सांची, मथुरा कला की मूर्तियों में कुषाणकालीन कृति की तरह प्रारंभिक मध्यकालीन युग की नवता के मध्य अच्छे संश्लेषण तथा जीवनता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो प्रश्न नंबर 10 का पूरा आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। अंतर्वैयक्तिक में संचार से क्या है, उसके व्यंजन संदर्भ में संधि क्या है, ये बता सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका भी आंसर, फुल सॉल्यूशन आंसर मिलेगा आपको एकदम बेहतरीन राइटिंग में, देख सकते हैं आप उसे, ठीक है। जैसे पूजा करना, ध्यान करना, अध्ययन करना आदि। तो ये प्रश्न नंबर 11 इसका अथवा देख सकते हैं हिंदी। इसमें क्या पूछा, संयुक्त व्यंजन के संबंध में। तो इसमें सिंधी वर्णक्रम शब्द को संयुक्त वर्ण में अंतर प्रारंभिक स्वर से ही होता है, फिर व्यंजनों का प्रयोग होता है। हिंदी भाषा में शब्दकोश देखने के लिए हमें हिंदी भाषा की वर्णमाला, द्विप्रयोग, संयुक्त अक्षर आदि की जानकारी होना चाहिए। तो 11वां प्रश्न था हो गया। इसके 12 प्रश्न में रस तथा उसके स्थायी भाव लिखिए। रस तथा उसके स्थायी भाव क्या हैं। तो रस एवं उनके स्थायी भाव, श्रृंगारती, करुण का शोक हो गया, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। हर्ष का हास्य हो गया, वीर का उत्साह हो गया, भयानक का भय हो गया, रौद्र का क्रोध हो गया, अद्भुत का आश्चर्य और विस्मय हो गया, शांत का निर्वेद और निवृत्ति हो गया, विभक्त का जुगुप्सा और वत्सल का रीति और भक्ति से शास्त्र का जो अनुराग हो गया। इसके 12 का आप देख लीजिए। 12वें का अथवा वाला देख सकते हैं। अथवा वाले में क्या पूछा गया है? अथवा वाले में पूछा गया है विरोधाभास अलंकार को उदाहरण द्वारा समझाइए। उसकी परिभाषा और उदाहरण द्वारा समझाना विरोधाभास अलंकार को, ठीक है। तो देख सकते हैं जब दो विरोधी शब्दों का संयोग एक साथ दिखाया जाए और विरोधाभास अलंकार होता है, काव्य में वास्तविक विरोधा न होते हुए भी आभास मात्र हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण सुलगी अनुराग की आग वहाँ, जल से भरपूर तागड़ जहाँ। तो ये उदाहरण है, उसका स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण देख सकते हैं आप अच्छे से, ठीक है। 12वां प्रश्न था। इसके 12वें के बाद आप 13वां प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न तो 15वें, 16वें, 17वें, 18वें और अनुच्छेद। तो इन सब का फुल आंसर मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहना है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे। इन सब को देख सकते हैं आप क्या क्या यहाँ पर पूछा गया है आपका।